जब कोई इंसान मर जाता है तो उस इंसान की जनाजा पढ़ने के लिए लोग भीड़ लगा लेते हैं। लोग पहले से जाकर जमा हो जाते हैं कि फला शख्स का जनाजा पढ़ना है, फला शख्स को दफनाना है। लेकिन 90% लोगों को जनाजे की नमाज के बारे में नहीं मालूम है। जब लोग नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो क्या चीज़ कहकर खड़ा होना है, और जब नमाज के इख्तिताम में दूसरे तकबीर के बाद हमें कौन सी दुआ पढ़ना है, इंसान को नहीं मालूम है। बस नमाज में जाकर खड़ा हो जाता है कि हमें तो बस जनाजा की नमाज पढ़ना है। तो इमाम साहब जब जनाजे की नमाज को शुरू करता है तो अल्लाहु अकबर कह के शुरू करने के बाद सबसे पहली जो सूरत होती है वो सूरा फातिहा होती है, फिर सूरा इखलास पढ़ते हैं। उसके बाद फिर दूसरी तकबीर लेने के बाद दरूद शरीफ पढ़ते हैं। तीसरा मर्तबा तकबीर कहते हैं तो जनाजे की एक दुआ होती है, उस दुआ को पढ़ते हैं। लेकिन अक्सर लोग इस दुआ को नहीं जानते हैं और चुपचाप हाथ बांध कर खड़े रहते हैं। वो दुआ है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली लिहय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु वला तुज़िल्लना बअदहु। तो ये दुआ है जो तीसरी तकबीर के बाद इमाम साहब कहते हैं, और जो पीछे खड़े रहते हैं उन लोगों को भी ये दुआ पढ़ना होता है। अगर ये दुआ आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी जनाजे की नमाज मुकम्मल नहीं होगी। आप सिर्फ हाथ बनकर खड़े होने से क्या आपकी नमाज हो जाएगी? जो जनाजे की नमाज होती है ये दरअसल एक दुआ के रूप में देखा जाता है, एक दुआ की तरह इसको शामिल किया जाता है। तो जब आप जनाजे की नमाज में खड़े होते हैं जो मैयत है उसकी मगफिरत के लिए, तो अगर आप दुआ ही नहीं जानते हैं तो फिर जनाजे की नमाज में आप क्या पढ़ेंगे? जनाजे की नमाज पढ़कर आप मैयत के लिए क्या मगफिरत की दुआ करेंगे? लिहाजा आपसे अब मुअद्दबना अपील है कि इस दुआ को आप ये अच्छी तरह से याद करें, और जब भी जनाजा पढ़ने जाएं तो जनाजे में इस दुआ को पढ़कर मैयत के लिए अच्छे से अच्छी तरह दुआ करें। तो हो सकता है कि अल्लाह आपकी दुआ के जरिए से उस मैयत की गुनाहों को माफ़ कर दें, और अल्लाह उस मैयत को कब्र की अजाब से भी पनाह दें और जन्नतुल फिरदौस में भी जगह दें। आमीन।